दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 सितंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, सोना चांदी, कच्चा तेल, मेटल पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नाफेड द्वारा 6 सितंबर सन 2023 तक लगभग 26,555 टन की बिक्री की है और अब तक कुल चने की बिक्री देखें तो ये 1.08 लाख टन होने के समाचार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य से लगभग 71,813 टन चने की बिक्री की गई है। गुजरात में 4,860 टन, राजस्थान में 13,258 टन और आंध्र प्रदेश में 3,810 टन के समाचार हैं। कर्नाटक से लगभग 15,055 टन की चने की बिक्री की समाचार मिले हैं। गौरतलब है कि नाफेड द्वारा चने के जो ट्रेंडिंग है वो 6 नवंबर सन 2023 तक वो लगातार ऊंचे भाव पे होने के समाचार मिल रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में जो 4 सितंबर को टेंडरिंग हुई थी उसमें चने के भाव 6,301 रुपये। कर्नाटक राज्य में 4 सितंबर को जो टेंडरिंग है उसमें 6,400 रुपये। राजस्थान में 4 सितंबर को जो है उसकी टेंडरिंग 6,253 रुपये। गुजरात के अंदर 6,253 रुपये और तेलंगाना के अंदर रिजेक्ट रहा। 4 सितंबर का टेंडर रिजेक्ट हुआ है, जबकि तेलंगाना में 4 सितंबर को टेंडरिंग हुआ ही नहीं था, लेकिन 6101 के भाव की प्रस्तावित थे। तो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये है कि जब नाफेड लगातार 6,400 रुपये यानी 6101 से 6,400 रुपये की टेंडरिंग हो रही है तो इससे चने के दाम काबू कैसे आएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नाफेड ने चने के दामों में जो टेंडरिंग की है वो काफ़ी ऊंचे दामों पर है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस समय चने का जो समाचार मिल रहे हैं उसके मुताबिक चने का कोई भारी स्टॉक बड़े व्यापारियों के पास अभी नहीं है और नाफेड के पास सबसे अधिक स्टॉक माना जा रहा है और नाफेड द्वारा ही चने के दाम यदि नियंत्रित होंगे तो वो नाफेड द्वारा बिक्री उसका एक प्रमुख आधार रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि दालों का स्टॉक घोषित करें। किसी को भी सिस्टम से खिलवाड़ की इजाज़त सरकार नहीं देगी। मसूर दाल का स्टॉक जमा होने की खबर सामने आने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को दाल इंपोर्टर से स्टॉक घोषित करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने CNBC TV 18 को बताया कि विभाग किसी को भी किसी भी स्थिति का अनुचित फ़ायदा उठाने नहीं देगा। दोस्तों, उनके अनुसार कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने की कोशिश करके स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश ना करें। हम किसी को भी सिस्टम से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे, ये कहना है सरकारी अधिकारियों का। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख के कहा है कि प्याज को 25 रुपये प्रति किलोग्राम और चना दाल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए वैन को हरी झंडी दिखा दी है। रियायती प्याज और चना दाल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONSD पर भी उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि सितंबर की बारिश खरीफ दलहन फसलों को पुनर्जीवित कर कुछ राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्व अनुमानों में कहा गया है कि 40% तक संभावना है कि प्रमुख दलहन खरीद वाले राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस महीने कम बरसात हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दाल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये फौरी रूप से कदम उठा रही है। दोस्तों, ये तो देखना ये रहेगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा लगभग 1-1.5 महीने पहले हमने आपको दलहन में यानी विशेषकर चना, तुअर, उड़द में तेज़ी की बात सामने रखी थी जो कि सत्य साबित हुई। मसूर के अंदर भी अच्छी तेज़ी की बात कही थी जो कि सत्य साबित हुई है। साथ साथ मूंग, जबकि शुरुआती दौर में मूंग की शानदार फसल राजस्थान और दूसरे राज्यों में विपर्जय साइक्लोन की वजह से अच्छी की हुई थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी, लेकिन कुल मिला के दलहन का जो बिजाई का रकबा है वो घट सकता है, क्योंकि मौसम यानी बरसात का असमान वितरण ये परेशानियों का सबब
बन सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अंदर बरसात का असमान वितरण रहा, जबकि शुरुआती दौर में जुलाई में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में औसत से अधिक बरसात से हुई थी, लेकिन अगस्त महीना बिल्कुल सूखा गया जिसका अनुमान लगाया गया था और उसका नतीजा ये निकला कि दलहन की बिजाई भी कम हुई है, जिसका लगातार अपडेट विश्लेषण हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अक्टूबर महीना देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप हमारा हर प्रोग्राम बारीकी से देखें, समझें, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, एक है कि यदि आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए यदि पसंद आए तो। यदि नहीं पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। साथ साथ यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपके इलाके के अंदर बरसात की क्या पोजीशन है, साथ साथ आपके इलाके में दालों के क्या भाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि पूरा देश इसको सुने और समझे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।